शांत सागर अपनी महिमा में स्थित हो जाएंगे। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अच्छा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इंद्रियां, इंद्रियों का विषय व्यक्त है अथवा अव्यक्त है? इंद्रियों का जो विषय है, वाणी का विषय, दृष्टि का विषय, मन का, बुद्धि का, चित्त का, यानी इंद्रियों का जहां तक विषय है वह व्यक्त है कि अव्यक्त है? व्यक्त है, बिल्कुल ठीक। अब सही बोला होगा। अच्छा, तो इंद्रियों का जो विषय है वह व्यक्त है। ठीक, इंद्रियों का जो विषय है वह व्यक्त है। हम्म, जो व्यक्त है, जो व्यक्त है, व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? तो फिर इंद्रियों का विषय व्यक्त, इंद्रियां किसको विषय करेंगे फिर? पहले 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 जो तुमने कहा वो पहली थी, पहली पूजा था। अगर निश्चय होता तो पहले ही यही कहते तुम। अरे भाई, जब इंद्रियों का विषय व्यक्त है? अरे भाई, नाम ही रूप तो विषय, इंद्रियों का विषय है। अच्छा, और ये है व्यक्त। व्यक्त माने प्रकट। अच्छा, अब जब इंद्रियों का विषय व्यक्त है तो बिना अव्यक्त के व्यक्त है? अच्छा, तो बिना अव्यक्त के जब व्यक्त नहीं तो अव्यक्त ही तो व्यक्त है। जब अव्यक्त ही व्यक्त है तो व्यक्त भी तो अव्यक्त ही है। तब फिर इंद्रियों का विषय कहां रहा है? इसलिए अरे तत्र का परिदेवना, फिर चिंता किस बात की?
व्यक्त विकल्पाधार है अथवा विकल्प है? फिर देखो पहेली आ गई। अरे जो चराचर व्यक्त है ये विकल्प है कि विकल्पाधार है? जी, ये जो सारा चराचर है व्यक्त ये विकल्प है। अच्छा, ये विकल्प है, बिल्कुल ठीक। मगर जिस पर विकल्प है, जिस पर विकल्प है, क्या वह भी विकल्प है? ठीक, बिल्कुल ठीक। और यह विकल्प है, यह विकल्प है, यह भी तो विकल्प है। अरे यह विकल्प है ऐसा कहना भी तो विकल्प है। तो विकल्प ही नहीं, जब विकल्प ही नहीं तो विकल्प का, जब विकल्प ही नहीं तो फिर विकल्प का विकल्पक भी नहीं। अब जो है तो फिर ना व्यक्त है और ना अव्यक्त है, ऐसा जानकर अर्जुन तत्व का परिदेवना। क्या चिंता? जब ऐसा बोध हो गया, ऐसा निश्चय हुआ, का देवना तत्र का परिदेवना, फिर चिंता किस बात की? फिर क्या क्यों रोता है कि इनको मैं मारूंगा, ये मरेंगे तो हमें पाप लगेगा? बिल्कुल गलत सोला ना। और क्या, ले उठा गांडी उधर, तत्र का परिदेवना। और दिया था ना पर वेदना, तो अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यवा तत्र का परिदेवना। हाँ जी, चलो कुछ आगे भी सुनाओ। हाँ शिव, हाँ यह सूत्र है, कहाँ तक कहाँ आघाते नहीं। अब अर्जुन का प्रश्न होता है भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। महाराज, स्थित प्रज्ञस्य, स्थित, ये दूसरी अध्याय की नाक है, गीता की ही नाक, नहीं गीता की। स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान अब यहाँ बताएंगे। अर्जुन का प्रश्न हो रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीति ब्रजेत किम। अर्जुन पूछता है कि महाराज हे केशव,
स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? भाषा माने लक्षण है। स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? देखो, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उपनिषदों में जीवन मुक्त कहते हैं, रामायण में अमानी भक्त कहते हैं। अमानी, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ, उपनिषदों में जीवन मुक्त, और रामायण में अमानी भक्त। स्थित स्थित प्रज्ञ, अर्जुन अर्जुन का प्रश्न हो रहा है कि महाराज ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या लक्षण है? का भाषा कथम भूतस्य स्थित प्रज्ञस्य कि समाधिस्थस्य, माने स्थित प्रज्ञ का विशेषण समाधिस्थ है। यह समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है, प्रज्ञा माने बुद्धि के हैं। अरे जिसकी बुद्धि स्थिर हो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जो समाधि में स्थित है। बिल्कुल ठीक। स्थित भी किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? किमासीत कैसे बैठता है? किम प्रजेत कैसे चलता है? अब यहां पर यह शंका होती है कि समाधिस्थ के ऊपर बोलेंगे। अगर समाधि में स्थित होने से स्थित प्रज्ञ होता है, अगर समाधिस्थ पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है, तो समाधिस्थ पुरुष तो ना बोलता है। इससे मालूम होता है कि जिस समाधि में स्थित होने पर स्थित प्रज्ञ होता है, वो समाधि कुछ और ही वाह, वो समाधि कुछ और ही है। क्यों कि जिस समाधि को साधक गण समाधि कहते हैं, उस समाधि से इस समाधि में अंतर। क्योंकि अगर तुम कहो प्राण की समाधि का नाम समाधि, इस समाधि का अर्थ प्राण की समाधि से है, तो प्राण की समाधि में तो प्राण की समाधि में स्थित हुए जोगी को यह याद ही नहीं रहती कि मैं
चलता हूं कि बैठा हूं कि बोलता हूं, यानी मतलब यह है कि वो तो इंद्रियां, यानी इंद्रियां व्यापार शून्य हो जाती हैं, शरीर जड़वत हो जाता है। तो फिर हठ योग की समाधि से इस समाधि का कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो भी भैया समाधि का अनुभव हमने, हठ योग की समाधि का भी अनुभव हमने किया है। प्राण जब ऊपर चला जाता है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं भ्रिकुटी के मध्य को, इसका नाम ब्रह्मरंध्र है हठ योग में। तो प्राण अपान दोनों का जब उत्थान होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में योगी प्रविष्ट करके, यानी प्रवेश करके प्राण अपान को जब यहाँ ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है तो शरीर जड़ के समान हो जाता है। कोई सांप चढ़े बिच्छू चढ़े कोई भान, क्योंकि मन भी प्राण के ही साथ चला जाता है। तो जितने दिन तक उस समाधि में योगी समाधिस्थ रहता है, उतने दिन तक खाना पीना बोलना चालना उठना बैठना चलना फिरना, ये सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, बंद रहती हैं। तो इसलिए इस समाधि से, हठ योग की समाधि से स्थित प्रज्ञ की समाधि का कोई मतलब नहीं। शंका ठीक है ना? अगर मन की समाधि से, यानी चित्त की समाधि से अर्थ लगाया जाए स्थित प्रज्ञ की समाधि का, तब भी असंगत बात है। क्योंकि चित्त की समाधि में भी इंद्रियां क्रिया शून्य हो जाती हैं, चेष्टा रहित हो जाती हैं। यानी चित्त की जो निर्विकल्पता है, यही चित्त की समाधि, निर्विकल्प समाधि। तो चित्त की यानी निर्विकल्प अवस्था ही चित्त की समाधि है। तो ना तो प्राण की समाधि में चलना फिरना उठना बोलना होता है, और ना चित्त की समाधि में। क्योंकि राजयोग में चित्त समाधिस्थ होता है, राजयोग में चित्त समाधिस्थ होता है, यानी राजयोग में चित्त की समाधि होती है और हठ योग में प्राण की समाधि होती है। तो दोनों समाधियों से इस समाधि का कोई मतलब नहीं हल होता है जी। तो फिर वो कौन सी समाधि है कि जिस समाधि में स्थित होने पर ही वो स्थित प्रज्ञ होता है? बाल की खाल है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि स्थित धी किम प्रभासेत किमासीति भर्जेति किम। अरे वो ये समाधि वही समाधि है कि जिस समाधि में भगवान नारायण ने परमेश्वरी ब्रह्मा जी को समाधिस्थ किया था। एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु नाभिमुञ्चति कर्मजि। इस समाधि में भगवान नारायण के द्वारा
जो परम समाधि का लक्ष्य कराया गया ब्रह्मा जी को, इसी परम समाधि में स्थित होने पर ही उसका नाम होता है स्थित प्रज्ञ। अब इसी परम समाधि में स्थित होने पर ही वो शोक मोह सागर से तर जाता है, क्योंकि ना विमुज्जति पर। हाँ जी, तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि से केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीति ब्रजेत क्यों। हाँ जी, देखो भैया, क्यों कि अगर निर्विकल्प समाधि लोगे इस समाधि से, माने हठ योग की समाधि में स्थित होगा यदि, तो भी किम प्रभासेत किम ब्रजेत किम आसीत ये न बनेगा। अच्छा, चित्त की समाधि में स्थित होगा यदि स्थित प्रज्ञ, तो किम आसीत किम ब्रजेत किम प्रभासेत ये भी नहीं बनेगा। तो इससे अनुभव होता है कि है कोई ऐसी समाधि, कि है कोई ऐसी समाधि कि समाधि में स्थित हुआ पुरुष और सारा व्यवहार पालन करता है। ये बुढ़ापे की चीज है बाबा, ये बुढ़ापे की चीज है। नहीं तो ऐसे ठंडी में ना हाथ मर जाते बैरागी। हाँ, नहीं भैया, अच्छा भी लगता है। ये समाधि किसी किसी को अच्छी लगती है, बाकी सभी दूर भागते हैं। ये जो जिस समाधि का विवेचन हो रहा है, विवेचन होने जा रहा है, ये किसी किसी को भैया अच्छी लगती है तो सरल, है तो सरल। इसकी सरलता की कोई मिसाल दुनिया में नहीं है तो सरल से सरल। मगर ये समाधि बोधमान की है, बाकी समाधियां अज्ञानियों की। बस, हाँ, बस ये समाधि बोधमान की है और संत कृपा पर निर्भर है। और बाकी जो समाधियां हैं, वो बाकी समाधियां भैया अज्ञान देश की है, जीव देश की है, अज्ञानियों की है और भेदवादियों की कृपा पर निर्भर है। अरे वो भी तो किसी की कृपा का फल है। हाँ ना, हाँ जी, बाद में गा रहे। अब एकदम मोर गाना सुनते हैं। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधि केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत। ये कौन सी समाधि है?
जो कौन सी समाधि है कि जिस समाधि में स्थित होने से पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ होता है। अरे यह वही समाधि है कि जो सारे चराचर की समाधि है। यह वही समाधि है जो सारे चराचर की समाधि है। ये वही समाधि है जो बिना लगाए ही लगी है। ये वही समाधि है जो तीनों अवस्था तीनों काल में स्वभावतः हर एक प्राणी मात्र इसी समाधि में समाधिस्थ है। ये वही समाधि। सारा विश्व, सारा तृण से आदि ब्रह्मा पर्यंत सारा विश्व इसी समाधि में समाधिस्थ। यहां समाधि शब्द से, यहां समाधि शब्द से भगवान आत्मा का अर्थ लेना। समाधिस्थ को अर्थ, अरे आत्मस्थित। यहां समाधि शब्द से भगवान आत्मा का अर्थ होगा इस समाधि की। यानी सारा चराचर स्वरूपस्थ है, सारा चराचर समाधिस्थ है। ये समाधि लगाने की चीज नहीं है, यह लगाने वाली समाधि नहीं है। और समाधियां तो देश काल की अपेक्षा रखती हैं। कब लगावें, कहाँ लगावें, कितनी देर तक लगावें, कैसे लगावें। इस समाधि में कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं, स्वभावतः यह समाधि लगी है। और बिना इस समाधि में स्थित भय संसार का कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। स्वामी जी, जब सारा संसार ही समाधिस्थ है, सारा संसार ही समाधिस्थ है, तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो जी ये प्रश्न है। जब सारा संसार ही स्वाभाविक समाधिस्थ है तो तुम्हारी क्या जरूरत है? अरे सारा संसार ही समाधिस्थ, सारा संसार ही स्वभावतः समाधिस्थ है, यही जनाने की जरूरत है। समाधि लगवाने हम थोड़ी आए हैं, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं कि तुम स्वभावतः समाधि में स्थित हो, यही बताने आए हैं। अरे यार, अरे मूले का नाम कपाट है। स्वरूप स्थिति कहो, समाधिस्थ कहो, स्वरूपस्थता कहो। भैया संत महात्मा जन स्वरूप में स्थित नहीं करते, स्वरूप स्थिति का अनुभव कराते हैं। हाँ, क्योंकि आज हम आपको स्वरूप में स्थित करके चले जाएंगे, कल फिर वहीं को वहीं लौट आओगे। अरे स्वरूप में तो स्थित पहले ही से हो यार। हम क्या, किसी की ताकत नहीं है कि तुमको या किसी को भी स्वरूप में कोई स्थित करे। यही तो विलक्षणता है कि स्वरूप में स्थित होने के बावजूद फिर भी स्वरूप स्थिति का विकल्प लगा हुआ है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं। यही हमको स्वरूपस्थता से दूर
दूर करता है। ये विकल्प ही हमको स्वरूप स्थिति से दूर करता है। अरे स्वरूप में स्थित अगर ना हो, मैं अपनी आत्मा अपने स्वरूप मैं में अगर मैं स्थित ना हूं, तो स्वरूप में मैं स्थित नहीं हूं, इसका अनुभव कैसे करूं? जरा मेरे प्रश्न को समझो। मैंने